जी हाफिज फरज साहब। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्या ही अच्छा होता कि आज वज़ीर मौसूफ खड़े हुए थे और एडमिट करते अपनी नाअहली को, अपनी जुल्म बर्बरियत को, अपने जलियांवाला बाग का जो सानिया नंबर 2 किया इन्होंने जलियांवाला बाग की तरह, आज ये मानते, बजाय इसके कि ये उसको मानते, ये कह रहे हम मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। रात को सारे सोशल मीडिया पे फुटेजेस पड़ी हुई है, साद रिजवी की वो बार मिन्नतें करता रहा कि मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात के बजाय ये गोलियां चलाते रहे। एक एक असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर झूठ बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 282 लोग शहीद हो गए हैं। मैं यहाँ पे खड़ा होकर उनको चैलेंज करता हूँ, अगर 282 लोग कहीं पे 282 लोग अगर शहीद हुए हैं तो या मैं इस्तीफा दूंगा या फिर वो इस्तीफा दे दे। ये मेरा उसको चैलेंज है। उसने कहा कि 1900 लोग जो है वो जख्मी हुए हैं, तो वो 1900 लोग कहाँ हैं? अस्पतालों में क्यों नहीं आए? वो हमारे अस्पताल खाली पड़े हुए हैं। सानिया 9 मई किससे करवाया? उसने करवाया जो उसका बेनिफिशियरी है। उसका बेनिफिशियरी उस वक्त वजीर दाखिला कौन था? राना सनाउल्लाह था। उस वक्त वजीर आला कौन था पंजाब का? वो मोहसिन नकवी था। उसके बाद उनके जो ये हुकूमत है उनकी हुकूमत को दुआम बख्शा गया और उसकी वजारत आला लंबी चल पड़ी। उस वक्त राना सनाउल्लाह को वजीर दाखिला बनाया गया, आज फिर वही वजीर दाखिला है। खैर ये बातें बाद में होती रहेंगी। 9 मई की बात करते हैं, हम तो कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी कर लें। उस वक्त जो बंदा यहाँ DIG था, आज आपने उसको DIG सिक्योरिटी लैब्स हुआ, अगर कोर कमांडर हाउस फ्लोर पे हमला हुआ, उस वक्त DIG था, उसको बनाया IG इस्लामाबाद। जो सिक्योरिटी लैब्स का जिम्मेदार हो उसको सजा दी जाती है, बजाय इसके कि उसको इनामात से नवाजा जाए। इसलिए पता चलता है कि करवाने वाले कौन थे, करने वाले कौन थे और उससे मुस्तफीद होने वाले कौन थे। वो इस साइड पे बैठे हैं जो आई-फार्म 47 लेके यहाँ पहुंच गए हैं। अब बात करते हैं ये जो मुरीद के में हुआ है, जनाबे वाला हमारे दौर में नहीं हुआ। सानिया मॉडल टाउन 14 लोगों को शहीद किया गया हो, जनाबे वाला हमारे दौर में नहीं हुआ। आज रिपोर्ट हो रहा है 282 लोग शहीद हुए हैं, 1900 लोग जख्मी हैं। आप लोग यहाँ बैठे हैं कि कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ। भाई रिपोर्ट इसलिए नहीं हुआ, आपने ब्लैकआउट किया हुआ है। वहां चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ करके मस्कार किया, आपने लोगों को तबाह बर्बाद किया है और आप यहाँ बैठ के बड़े आसानी से बातें करते हैं। इनका कसूर नहीं है, इनका कसूर नहीं है। वजह यह है कि ये जिस जमात में है उसका शेवा ये है। मैं बात शुरू करूंगा 90 की दिहाई से। वजीर आज़म नवाज शरीफ था, वजीर आला शहबाज शरीफ था। क्या हुआ? पाकिस्तान और पंजाब में जैली पुलिस मुकाबलों का आगाज हुआ। आज उसी के तसलसल है। CCD के नाम पे मावरा अदालत कत्ल किए जा रहे हैं। ये उसी की एक्सटेंशन है, उन्हीं की भतीजी है। आज उसी तरह जुल्म बर्बरियत कर रही है। आज आगे बात आ जाए, ये भी बात कर रहे थे कि हम किसी को ये इख्तियार नहीं देते। भाई आपको तो क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। आप 12 करोड़ सूबे पे किसी तरह मुसल्लत हो ही गए हैं तो उसका कोई लिहाज करें। आपसे तो नहीं हो सका, आपने फिर उसी तरह IG इस्लामाबाद को क्यों बुलाया? अगर आपके इतने ही आप अपने खंदा पेशानी से संभाल रहे थे हुकूमत, ये लोग नहीं कर सकते। हाँ मैं आज बताता हूँ, इमरान खान, लोग कहते हैं उसका नाम लेने पाबंदी है। मैं कहता हूँ यहाँ बैठा हुआ हर बंदा इमरान खान है और इमरान खान का सिपाही है। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में जिसको वजीर आला बनाया, वो किसी का भाई, बेटा, भतीजा, भांजा, भतीजी नहीं है। ये पर्ची पे बना हुआ चेयरमैन नहीं है। वो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का KPK का सदर था। मुझे फख्र है मैं उसी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का बानी हूँ। और हमारा एक दोस्त, एक साथी, एक नौजवान आज वजीर आला बना। 92 की अक्सरियत है वहां और इधर 52 बैठे हुए हैं और अब कभी इस्तीफे पे साइन नहीं मिल रहे। इस्तीफे पे ये नुक्ता निकाल लिया, अभी नुक्ता निकाल लिया। अब हम जी रातों रात वफादारियां खरीदने की कोशिश की। मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा के उन MPS को जिन्होंने न गोली, न सरकार, न बदमाशी, न कोई लालच का खौफ सामने रखा और डट के इमरान खान के सिपाही को वोट दिया और आज वो वजीर आला मुंतखब हुआ है। अब हम चाहते हैं आज यहाँ बात हो लॉ एंड ऑर्डर की, आज यहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो। उस वक्त 9 मई पे भी यही IG था, आज भी वही IG है। वही सारी ब्यूरोक्रेसी है जिन लोगों ने वो करवाया। हमें बातें करने को बहुत है मगर मैं चंद चीजें आपके सामने रखता हूं। आप छोड़ दें 24 नवंबर को, 9 मई को वो तो PTI थी ना, हम तो खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर लिया, चलते रहे।
आप लोग करते कि हम पे जुल्म बरबियत, मगर इसका नुकसान क्या हो रहा है? ये मुआशरा इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि आप ही फैसला करें ये गुनाहगार है और आप इसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में उड़ा दें। ये मुआशरा इस इंसाफ के बुनियाद पे कायम रह सकता है। कोई जबर का निजाम नहीं, आप जिसा चलाना चाह रहे हैं इस तरह निजाम चलेगा नहीं। ये मुल्क तारीकियों में लेके जा रहे हैं और आप अपने अपोजिशन, अपने मुखालफिन की जुबानों को बंद करने की बजाय जुबानों को खत्म करना चाहते हैं और उनको कब्रों में उतारना चाहते हैं। ये इस तरह होगा नहीं। आप गस्टापो और वो होलोकास्ट हुआ था, सुना था, आज हम देख रहे हैं यहां जिस तरह आप अपने ऑपोजिट लोगों का कर रहे हैं। अब बात करें, ना हम मसलक की बात करते हैं, ना हम किसी जमात की बात करते हैं, हम बिला तफरीक पाकिस्तान की बात करते हैं। क्या ये पाकिस्तान के हक में आप लोग कर रहे हैं? आप लोग इस पाकिस्तान में वो आग लगा रहे हैं जो एक बरेलवी सेगमेंट था जो हमेशा नॉन मिलिटेंट रहा, आप आज उनको मिलिटेंसी की तरफ लेके जा रहे हैं। तहरीके तालिबान पे बात करते हैं, ठीक है, जो हम कहते हैं हम पाक फौज के साथ खड़े हैं, उन लोगों के साथ, उन जवानों के साथ खड़े हैं जो महाज जंग में, जो हमारे मशरकी बॉर्डर पे पहले नंबर आजमा हुए, आज वो मगरबी बॉर्डर पे पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। हम उनको सलाम अकीदत पेश करते हैं, मगर साथ ही साथ हम ये मुतालबा करते हैं कि हर इदारा अपने आईनी हदूद में काम करे और जिनका काम सियासत है उनको सियासत करने दे, जिनका काम रियासत संभाले और रियासत संभाले। ये नहीं हो सकता आप हर चीज में टांग अड़ाए और लोगों को तबाह बर्बाद कर दें। पाकिस्तान इस वक्त माशी बदहाली में है, माशरती बदहाली में है और रह के आपने मुआशरे का बेड़ा गर्क कर दिया है। जहां 6% पे ग्रोथ रेट था इमरान खान के दौर में, आज ग्रोथ रेट किधर गया? आज इंडस्ट्रियां बंद पड़ी हैं, चोरी डाके के मुसब्बिब आप लोग बन रहे हैं, मुजद्दिद आप लोग बन रहे हैं। जब आप रोजगार छीन लेंगे, जब आप इंसाफ नापैद कर देंगे, लोग अदालतों में नहीं जाएंगे, लोग खुद अपने फैसले करेंगे। आज जो शहीद हुए हैं हम उनको भी कहते हैं, उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। हम अपने जो पुलिस वाला हुआ उसको भी खराज तहसीन पेश करते हैं और वो इन सब का जिम्मेदार, जब ये धुंध छटेगी तो जिम्मेदारी का तयन होगा, तो पता चलेगा कि उनके जिम्मेदार भी कल भी ये थे, आज भी ये हैं और जब जो इस मुल्क में तबाही हुई है यही जिम्मेदार हुए हैं। मैं कहता हूं आज आप गली नाली और सोलिंग के बिल लेके आ रहे हैं बल्दियात के, आज बल्दियात से ज्यादा वो जो खून की नदियां बही हैं उनकी जरूरत है। आज कार्रवाई मुअत्तल की जाए, आज यहाँ इस पे बहस की जाए कि कौन जिम्मेदार है, कौन इसका तयन करेगा और कहाँ जिम्मेदारी फिक्स होगी। क्योंकि आप लोगों ने ये वतीरा बना लिया है कि जो बंदा आपके खिलाफ बात करे या पुरअमन एहतजाज के लिए निकले, आप उस पर चढ़ दौड़ते हैं, फायरिंग शुरू कर देते हैं। जी आप सब वाइंड अप करें। अपनी बात का आगाज तामिया की शेर पे करूंगा जी। शेर तुम्हारी सोच सुने जी, आप ही साहब का शेर सुने। तुम्हारी सोच के सांचों में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचों में ढल नहीं सकता, जबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लो से ये लोहा पिघल नहीं सकता। स्पीकर, मैं यहाँ पे जो हाफिज साहब ने जो बात की, मुझे इंतहाई अफसोस है कि हाफिज कुरान होके वो इस असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके झूठ बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 282 लोग शहीद हो गए हैं। मैं यहाँ पे खड़ा होकर उनको चैलेंज करता हूँ, अगर 282 लोग कहीं पे 282 लोग अगर शहीद हुए हैं तो या मैं इस्तीफा दूंगा या फिर वो इस्तीफा दे दे, ये मेरा उसको चैलेंज है। उसने कहा कि 1900 लोग जो है वो जख्मी हुए हैं, तो वो 1900 लोग कहाँ हैं? अस्पतालों में क्यों नहीं आए? वो हमारे अस्पताल खाली पड़े हुए हैं। अगर 1900 लोग जख्मी हुए हैं तो यहाँ पे प्रूफ लेके आए। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर झूठ बोलें। और इन्होंने बात की कि 9 मई के साने का जिम्मेवार राना सनाउल्लाह है, 9 मई के साने का जिम्मेवार इमरान खान नियाजी है। वो इमरान खान नियाजी जिसने हमारे नौजवानों को, हमारे लोगों को उकसाया और पाकिस्तान की रियासत पे हमला किया, क्योंकि वो इमरान खान नियाजी जो इनका लीडर है, जिसने ये बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर की आज सिचुएशन ये है
कि पंजाब में पिछले साल के मुकाबले में लॉ एंड ऑर्डर जो है उसमें 70% जो क्राइम रेट है उसमें कमी आ चुकी है। ये इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर कभी पंजाब में नहीं था। हमारे कुछ अजला में 0 क्राइम रेट पे चले गए हैं हम। ये हमें खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं। ये असेंबली पंजाब असेंबली है, ये खैबर पख्तूनख्वा असेंबली नहीं है। यहाँ पे खड़े होके उसकी बात कर रहे हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जिसमें करप्शन की दास्तानें हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जिन्होंने 0 डिलीवरेंस है, जिनकी वहां के लोगों को इन्होंने जिस तरह वहां के लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है, ये हमें बात करते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि ये जनरल फैज की बाकियात, ये जनरल बाजवे की बाकियात, ये जनरल फैज से फैजयाब होके जो KPK की हुकूमत बनी हुई है, सारे फॉर्म 47 के बैठे हैं वहां पे और हमें यहाँ ताना दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग यहाँ पे इलेक्शन जीत के आए हैं और ये बड़ी बात करते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे इनको ये कहना चाहूंगा कि असेंबली के फ्लोर पे जब आप खड़े हों तो अपने बात जो है वो सच बात करनी चाहिए। यहाँ पे आप यहाँ से खड़े होकर लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? अपने झूठ की बात करते हैं। इनके दौर में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, इनके दौर में जिस तरह सूबे पंजाब को चलाया गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान आज जो है वो तारीकी की तरफ जा रहा है, तन्हाई की तरफ जा रहा है। ये पाकिस्तान इनके दौर में तन्हाई और तारीकी में गया, दिवालिया निकल गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का पूरे मुल्क में नाम हो रहा है, पूरी दुनिया में नाम हो रहा है। आज पाकिस्तान हिंदुस्तान से जंग जीतता है। मोहम्मद शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हमने हिंदुस्तान को, फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर की क़यादत में हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी है और सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हुआ है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी हमें मिली है, जो वो एक हमारे लिए बड़ी सादत की बात है। और जिस तरह यह शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल साहब अमेरिका गए और जो इज्जत उनको वहां पे मिली, वो इज्जत जो है वो हर पाकिस्तानी के लिए काबिल सताइश है। और आखिरी बात, इनको जाते जाते मैं ये भी कहना चाहूंगा, यहाँ पे ये नारा लगा रहे थे कि गुलाम है, रसूल के गुलाम है, हम सब रसूल के गुलाम हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि तुम्हारा लीडर तो खातिमुन नबीयीन नहीं कह सकता, तुम हमें यहाँ पे आके इस्लाम का दर्स देते हो। जो शख्स खातिमुन नबीयीन नहीं बोल सकता तो हमें आप यहाँ पे इस्लाम का दर्स देते हैं। ये मुनाफकत छोड़ दें, ये PTI वाले बस कर दो इस मुनाफकत को, इस मुल्क को चलने दो, इस पाकिस्तान को